कर्म करे अथवा न करे, ये विकल्प मनुष्य के पास उपलब्ध ही नहीं। इसका कारण यह है कि हर एक क्षण शरीर मन बुद्धि इंद्रिया क्रिया करती ही रहती। ऐसा एक क्षण भी नहीं चाहता कि जिसमें शरीर मन बुद्धि क्रिया होती नहीं। और जब तक के अज्ञान है तब तक के उन शरीर मन बुद्धियों के साथ तादात्म्य करके उन तत्त क्रियाओं का कर्ता मैं हूँ, ये अभिमान भी बना ही रहे। इसलिए मनुष्य का कर्म तब तक नहीं छूटता जब तक के अविद्या नष्ट नहीं हो। अविद्या दशा में अब बात इतनी है कि कर्म करे अथवा न करे, ये विकल्प ही नहीं बचता है। विकल्प है तो इतना ही, कर्म करे तो कौन सा करे और किस प्रकार से करे। यही दो हैं कि जिनके ऊपर सारा आत्म खड़ा होता है। करे तो कौन सा करे, और जो करने योग्य भी है वह भी किस प्रकार से उसका निर्वाह करे। इन दोनों के उत्तर भगवान यहाँ पे देते हैं और कहते हैं, हाँ, तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो या चरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। व्यक्ति जो है वह कार्य करे, कार्य का अर्थ होता है करने योग्य, करणीय। उसी करणीय कार्य को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कर्तव्य। जो आपके करने योग्य है उसको करना चाहिए। एक अर्थात धर्म का अनुष्ठान करे। धर्म करते हुए भी यदि मनुष्य फलादि में आसक्त हो जाए तभी भी भगवान कहते हैं पुनः संसार गति को ही प्राप्त करेगा। इसीलिए असक्त सततम कार्य कर्म समाचर। किस प्रकार करे, तो असक्त होकर के, आसक्त होकर के नहीं। आसक्त और असक्त इसमें अंतर है। असक्त का अर्थ होता है कि शक्ति रहित, उसमें आसक्ति न होना, और आसक्त का अर्थ है सब प्रकार से उसमें तादात्म्य कर लेना। तब असक्त होकर के काम करें, और असक्त होकर के करने पर ही मनुष्य कालांतर में परम वस्तु को प्राप्त कर लेता है। असक्तः ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वही पुरुष परम की अर्थात परमेश्वर की मोक्ष की प्राप्ति उपलब्धि कर लेता है। कर्म करना है, परंतु बस अब इतनी ही दो चीजों पे ध्यान दे, कौन सा करे और कैसे करें। ओम शांति शांति शांति।